तो इस व्लॉग की शुरुआत रैंडमली होती है। मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस दिन एक व्लॉग शूट करूँगी। तो ये व्लॉग मैंने शूट करना स्टार्ट किया लगभग 3 बजे से। तो इस दिन मुझे स्कूल में छुट्टी थी और मैं लेट बैठी पढ़ने के लिए। और सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने साइंस निकाला था और मैं यहाँ पे साइंस NCERT चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पढ़ रही थी। हमारी टीचर्स ने एक अपडेटेड सिलेबस शेयर किया था जिसमें हमारा PT01 का सिलेबस भी इंक्लूडेड है इस बार के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए ही था। और मैंने इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हुए थे और नोट्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन यानी 1 शॉर्ट वीडियो देखा। और वीडियो देखने के साथ साथ मैं रफली नोट्स भी बना रही थी। और फिर जैसे ही ये 1 शॉट लेक्चर ख़त्म हुआ वैसे ही मैं इसके प्रॉपर वाले नोट्स बनाने बैठ गई। So, I studied about microorganisms, classification of microbes, friendly microorganisms and how they help us. Also about antibiotics, antibodies, rhizobium, harmful microorganisms and their causes like diseases in humans, animals and plants and cause of food poison. I also studied nitrogen cycle and some of the scientists and their discoveries like Louis Pasteur who discovered fermentation and pasteurization and Alexander Fleming who discovered penicillin, world's first ever antibiotic. So guys, my half-yearly examination is starting from 15th of September and my first exam is of mathematics. और इन साइंस के नोट्स के लिए मुझे 58 मिनट और 30 सेकेंड्स लगे। So back to study guys. I took a break from 4:40 PM to 6 PM and after that I started studying history, chapter 5 When People Revolted 1957 and after. तो मैं यहाँ पर ये चैप्टर समझ भी रही थी और NCERT से पढ़ भी रही थी, लेकिन बीच में ही मेरा फ़ोन ओवरहीट हो जाता है जिसकी वजह से वीडियो अपने आप ही स्टॉप हो गई और जब मैं फिर से बना रही थी तो वो ऑन ही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला स्टडी सेशन ऑफ कैमरा ही कर लेती हूँ। और मैंने ये पूरा ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखा था बल्कि थोड़ा सा देखा था क्योंकि मैंने बीच में बहुत पॉज लिए थे अपनी NCERT रीड करने के लिए भी। And in this chapter, I studied that how Britishers started ruling over our Indian subcontinent. उन्होंने कैसे लोगों से उनकी पोजीशंस ले ली थी, उन्होंने कैसे नवाबदारी ले ली थी एंड हाउ दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग टैक्सेस और पीसेंट्स और सिपाहीज जो थे वो उनके अगेंस्ट कैसे हो गए और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी और वो उन रिफॉर्म्स की डिसएडवांटेजेस क्या थी और एडवांटेजेस क्या थी। और भी बहुत कुछ पढ़ा इसमें, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने खुद ही लोकल पीपल को कुछ ऐसे पॉइंट्स उठा के दिए थे कि हाँ भाई ये लो, हमने तुम्हारे साथ ये किया है, तुम हमारे अगेंस्ट आ जाओ। मतलब उन्होंने खुद ही लोगों को हिंट दिए थे कि तुम अब एक रेबल स्टार्ट कर दो। और बस मैंने तो यहाँ तक ही लेक्चर लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी पॉजेस भी लिए थे। एंड या गाइस मेरा हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया था जिसके लिए मुझे पूरा 1 और 46 मिनट्स लगे थे और ये 8:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। 2000 years later. और यहाँ पे मैं 10 बजे फिर से पढ़ने आ गई थी आफ्टर डूइंग माई डिनर वगैरह। तो यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ही मैथ्स का है यार, और मेरे को सच बताऊँ तो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ।
और यहाँ पे मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाले चैप्टर के थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स का है और जैसे कि मैंने बताया कि पिछला सिलेबस भी अब इंक्लूड हो गया, तो टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। बट कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी देर किया क्योंकि फिर मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है यार मैथ्स में, बहुत वीक हूँ मैथ्स में। तो बस अब इस बार के परसेंटेज कैसे कैसे करके मुझे बनानी पड़ेगी मैथ्स की वजह से, तो अब बस इसी चीज़ का था और यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और फिर थोड़ा बहुत दिमाग मेरा ख़राब भी हो रहा था कि ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो इतना स्क्रिबल वगैरह करने के बाद कहीं जाके क्वेश्चन निकला, तो फिर कहीं जाके मतलब सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है मुझे इतना तो मुझे आता ही है। और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा नींद भी आ गई थी, क्योंकि 11 ऑलमोस्ट बज चुके थे उस टाइम पे। और फिर मैं तो ऐसे ही करी थी कि जितने क्वेश्चंस हो सके तब तक मैं उतने क्वेश्चंस तो कम से कम कर लूँ यार। और इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के चैप्टर में मैं वो सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस वाले क्वेश्चंस निकाल रही थी, मार्क प्राइस वाले, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं उन सब का मैं कर रही थी। थोड़े बहुत क्वेश्चन सेल टैक्स वाले भी थे और कुछ तो VAT वाले भी थे, कुछ GST वाले भी थे, तो वही निकाल रही थी मैं। आते नहीं थे इसलिए पहले फॉर्मूले सर्च कर रही थी, फिर कहीं जाके निकाल रही थी। तो आज मैंने पूरा दिन में 3 और 52 मिनट्स पढ़ाई की और मुझे 1 घंटा 7 मिनट लग गया था मैथ्स निकालते निकालते, और फिर टाइम भी काफ़ी हो रहा था, तो मैंने सोचा व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।